गुड आफ्टरनून। तो आज मैं बताने जा रही हूँ सीआरओ पे हम कैसे पीक वोल्टेज मेजर करते हैं, कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं और सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसके थ्रू कोएक्सियल केबल के थ्रू एक्सटर्नल पल्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम इसको हटा देते हैं तो इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही है। हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं चैनल फर्स्ट पे और इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज सेट करते हैं। ये फ्रिक्वेंसी कम है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। अगर हमने 1 kHz पे सेट कर दिया गाना सही आ जाता है। अब हम देखते हैं इसकी अगर हम इंटेंसिटी वेरी करना है तो इंटेंसिटी वेरी हो रही है। और अगर इसके फोकस को करना है, अगर हम इसको कम तो ज़्यादा करेंगे तो फोकस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से हम इसके फोकस को सेट कर सकते हैं। और अगर हम इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाएं 10 टाइम्स तो हम इसको पुश करके 10 टाइम्स इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकते हैं। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं हम दो सिग्नल को कनेक्ट कैसे करेंगे। मेरे पास दो सिग्नल को कनेक्ट करने के लिए हमने चैनल 2 को कनेक्ट किया और उसको एक्सटर्नल पल्स प्रोवाइड कराते सीआरओ से। इसको डुअल मोड में सेट करेंगे तो डुअल मोड में सेट हो गया। इस हिसाब से हम इसके ये है उसका एम्पलीट्यूड वेरी करने के लिए हम वेरी कर सकते हैं। और इसके टाइम पर डिवीज़न अगर हम चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर हम दोनों सिग्नल को XY मोड में कनेक्ट करें तो हम XY मोड का यूज करते हैं और इस तरीके से ये दोनों XY मोड में आ गए। इसको बोलते हैं लिसाजूस पैटर्न। तो हम इसको वैरी कर सकते हैं इस तरीके से। ये लिसाजूस पैटर्न है जो हमारा दोनों सिग्नल का आउटपुट बता रहा है एक तरीके से। ठीक है, अब अगर इसकी बात करते हैं, ये है एक्स पोजीशन। हम इसको एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और ये है वाई पोजीशन, हम इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ओके, इसको डुअल मोड से सिंगल मोड में लेके आते हैं और इसको एक्सटर्नल ट्रिगर इसके हटाते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी को हाई करते हैं और इसको एक्स पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं और इसकी वाई पोजीशन पे हम शिफ्ट करते हैं। ये है ग्राउंड बटन। अगर हमें ग्राउंड पे लाना है तो इसको प्रेस करेंगे तो ये ग्राउंड पे आएगा। ठीक है, अब इसकी इसको देखना पड़ता है। पहले सबसे पहले वोल्टेज किसी भी साइकिल है उसकी पिक टू पिक वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि ये एक सीध में हो, लाइन में हो, तभी हम इसका अप एंड डाउन इक्वल होगा। तो हमने इसको इधर सेट कर लिया है। अब हम इसको ग्राउंड से हटा देते हैं। अब बात करते हैं इसके एम्पलीट्यूड की। इसके एम्पलीट्यूड को हम सेट करते हैं डिवीज़न के अकॉर्डिंग। और इसकी एक्सपोजिशन शिफ्ट करते हैं। अब चलिए अगर हम बात करते हैं, अगर हमें साइकिल में मेजर करनी है एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, तो हमने इसके इधर सेट कर दिया है। अब देखिए अगर हमें टाइम पीरियड मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, इसके डिवीज़न को काउंट करेंगे। ये क्या जो बड़े वाले लाइन है, बड़े वाले कॉलम, एक तरीके से 1 डिवीज़न का काम करते हैं और एक डिवीज़न के अंदर 5 सब डिवीज़न होते हैं। ठीक है, तो एक साइकिल को कवर करने में कितने डिवीज़न ले रहे हैं, 1 2 3 डिवीज़न ले रही है। तो 3 डिवीज़न करने के लिए हमने क्या कर दिया, T = 3 डिवीज़न। इसमें ये देख लीजिए हमारा ये कहाँ पे सेट है, टाइम पर डिवीज़न कितने पे सेट है, 2 मिलीसेकंड पे ना। तो हम 2 मिलीसेकंड का गुणा करेंगे 2 × 10⁻³ सेकंड। टोटल हमें इतना टाइम लग रहा है एक साइकिल को कवर होने में। ठीक है, इट मीन्स इसकी फ्रिक्वेंसी की स्पीड क्या है वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, F = हमें पता है 1/t होता है, यानी कि 1/1/t यानी कि 3 × 2 × 10⁻³ ओके सेकेंड। तो F = क्या होगा, 1/6 × 10⁻³
यानी कि 0.66 0.1 46 इंटू 10⁻³ यहाँ पे बोल सकते हैं 160 36 हाँ ठीक है, यानी कि 160.00 समथिंग फ्रिक्वेंसी हर्ट्स। और देखिए जहाँ तक कि हमें देख रहे हैं कि जो फंक्शन जनरेटर हमें दिखा रहा है वो 181 के अप्रॉक्सीमेटली, और ये इतना अप्रॉक्सीमेट इतना रहता है, तो हमारी एक तरीके से फ्रिक्वेंसी मेजर हो गई है। अगर हम बात करते हैं इसका पीक टू पीक वोल्टेज हमें ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए हम इसकी पीक टू पीक वैल्यू को देखेंगे। तो उसके लिए हम इसको शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले पीक टू पीक वोल्टेज करने के लिए इसकी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा और हाई कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक पीक टू पीक वोल्टेज लिए ये अप एंड डाउन डिवीजन काउंट करेंगे। ऊपर कितना कर रहा है, एक डिवीजन कवर कर रहा है, नीचे भी कितना 1 डिवीजन, यानी टोटल पीक टू पीक कितना 2 डिवीजन कवर कर रहा है। तो 2 डिवीजन ले रहा है, 2 डिवीजन, ओके। अब ये हम देखते हैं जो हमारा वोल्टेज पर वो है वो कितने में सेट है। ये है 2 पे सेट, यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज वैल्यू है इसकी। Vp2P = 4 वोल्ट, ओके। ये 4 वोल्ट आ गया इसकी वोल्टेज वैल्यू, ओके। थैंक यू सो मच।